एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2 प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हमें यहाँ समीकरण दी गई है। इस समीकरण को प्रतिस्थापन का प्रयोग करके यहाँ हमें x और y के मान क्रमशः ज्ञात करने हैं। इस प्रश्न की इस समीकरण की हम शुरुआत करने से पहले कुछ चीजें इसके बारे में समझे कि प्रतिस्थापन विधि हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। कुछ रूल होते हैं इसके, हम यूं कह सकते हैं कि जब कभी हमें प्रतिस्थापन का बोला जाए हमें इतना ध्यान रखना है कि बराबर में संख्या रहेगी, जो कि यहाँ दे भी रखी है। उसके बाद हम इनको सीधे समीकरण दे देंगे, पर कोशिश करेंगे कि समीकरण जितनी सरल से सरल हो उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में जब हम समीकरणों का प्रयोग करेंगे और मान इधर से उधर x y के रखेंगे तब हमें समस्या होगी। तो हम इस दशमलव वाले समीकरण को पहले साधारण रूप में व्यक्त कर देते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 को सरल करने पर, तो यहां होगा 0.2, दशमलव हटा, दशमलव के बाद एक अंक है तो हमने एक जीरो नीचे लगा दिया, फिर दे रखा है x प्लस, यहाँ दिया है 0.3, दशमलव हटाया, इसके नीचे एक जीरो, फिर चल रहा है y बराबर 1.3, दशमलव हटाया एक जीरो। हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे यहाँ 10 जो है वो एक समान दिख रहा है तो हमने 10 को कॉमन निकाल लिया, और यदि भिन्न के हर में संख्या कॉमन निकलती है तो अंश में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ऊपर 2x प्लस 3y हमने ऐसा कैसा लिख दिया। उसके बाद बराबर में 13/10, अब या तो इस 10 का गुना इधर करेंगे, यानी मैं अगर यहाँ 10 रखूं तो 10 से 10 हम काट देंगे। इससे बढ़िया ये है कि हम हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी बराबर में ऊपर संख्याएं समान हो अथवा नीचे संख्याएं समान हो तो वो हमेशा कट जाती, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आई है हमारे पास समीकरण 1। इसी प्रकार से हम इसको भी समीकरण सरल के रूप में या सरल समीकरण के रूप में इसे व्यक्त कर दे। पहले तो हमने यहां लिखा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 को सरल करने पर, अब हमें इसे सरल करना है। हम दशमलव यहां से भी हटा देंगे तो ये होगा 0.4x, दशमलव हटाया, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो नीचे लगा दी, फिर प्लस 0.5y, यहां से दशमलव हटाया, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो यहां लगा दी, फिर 2.3, दशमलव हटाया, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो यहां लगा दी। जैसा हमने इसमें ये कंडीशन अप्लाई की थी कॉमन की, वैसी हम यहां भी अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा, हमने दोनों 10 में से एक 10 को कॉमन निकाला, ऊपर हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10। हमने 10 से 10 को काट दिया, यहाँ हमारे पास दूसरी समीकरण बन के आई है 4x प्लस 5y बराबर 23। हमें समीकरण 1 और 2 दोनों से प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके मानों को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। हमने यहाँ लिखा प्रतिस्थापन विधि से जब हम समीकरण को पुनर्स्थापित करें तो यह आवश्यक नहीं है कि या तो हम समीकरण 1 ही लें या समीकरण 2, हम जैसा चाहें उस प्रकार की समीकरण से मान पुनर्स्थापित कर सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया है तो जो मान आएगा वो समीकरण 2 में रखाएगा, और अगर हम 2 से प्रयोग करते तो जो मान आता वो समीकरण 1 में रखा था। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 हमें दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर 13। हमने यहाँ थोड़ा सा इतना ध्यान रखें कि x और y दोनों में से किसी एक का मान हम यहाँ से ज्ञात कर लें। हम 2x को यहीं रखा, ये हो गया 13 माइनस 3y, x के साथ 2 जो है वो गुणे में है, हम इधर भेजेंगे बटे में चला जाएगा, यानी यहां से निकल कर आया है x बराबर 13 माइनस 3y/2। इसको हमने समीकरण 3 दे दी।
अभी हमने यूं चर्चा की है कि जब हम समीकरण 1 का प्रयोग करके कुछ मान ज्ञात कर रहे हैं तो उस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम यहां ऐसा लिख देते हैं, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमें दी हुई है 4x + 5y बराबर 23। हमें x की जगह रखना है 13 - 3y बटे 2। तो हमने यहां लिखा 4 13 - 3y बटे 2 कोष्टक लगा दिया। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं था, मतलब गुणा है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ गुणा है, प्लस 5y बराबर 23। देखिए हम इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं, तो हमने इसको काट दिया, 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब इस 2 का गुणा इस कोष्टक के साथ करना है, तो ये हो जाएगा 2 का गुणा 13 के साथ 13 दूनी 26 माइनस 2 का गुणा 3 के साथ 2 तिया हो जाएगा 6y प्लस 5y बराबर 23। अब 5y और 6y माइनस का 6y है और प्लस का 5y है, हम इसको प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं। तो हम इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का y, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। फिर हमने यहाँ लिख दिया, आगे चल रहा था 26 बराबर 23। हम यहाँ से y का मान ज्ञात कर लेंगे, प्लस के या माइनस के y को बराबर से या तो इधर भेज दे या इस 26 को इधर भेज दे। तो हम 26 को इधर भेजेंगे, 26 जो कि प्लस का है बराबर से इधर जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ बड़ी संख्या 26 जो कि माइनस की है और 23 जो प्लस की है, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ बचेगा माइनस का 3 और इधर है माइनस का y। हम माइनस से माइनस को काट देंगे तो y का मान निकल कर आया है 3, y बराबर 3। अब हमने समीकरण 1 को पुनर्स्थापित किया, समीकरण 2 को पुनर्स्थापित किया और समीकरण 3 जो है यह पुनर्स्थापित करनी बाकी है। तो हम y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो समीकरण 3 पुनर्स्थापित भी हो जाएगी और x का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 उतार लेंगे हम। सबसे पहले x बराबर 13 - 3y बटे 2, x बराबर 13 - 3, इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, मतलब गुणा, y की जगह दे रखा है 3 बटे 2, ये हो जाएगा 3 तिया 9, आगे चल रहा था 13 बटे 2, x बराबर 9, तो 13 में से हम 9 घटाएंगे 4 बचेंगे, 4 बटे 2 यानी 2। हम कह सकते हैं कि x बराबर हमारे पास मान आया है 2 और y बराबर 3। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से सवालों को बड़ी ही आसानी से सरल कर सकते हैं।